हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुंजेश और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ गुंजेश। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। हम लोग आज रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। मेरी फैमिली भी रेडी हो चुकी है। हम लोग आज जा रहे हैं एएमबी मॉल, जो कि बहुत ही फेमस है हैदराबाद में। मैं हैदराबाद गच्चीबोली एरिया में रहती हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग एरिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही अच्छा है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इतनी सफाई, इतना प्यारा लगता है यहाँ पर घर से बाहर निकलने पर। और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं और इतना अच्छे से इसको डेकोरेट करके रखते हैं, इतने अच्छे से प्यारा बना के रखा हुआ है हैदराबाद को। मुझे बहुत ही सच में अमेजिंग लगा। यहाँ पे कुछ एरिया पहाड़ी एरिया भी है, जहाँ पे कुछ आपको बड़े बड़े रॉक्स भी दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर आप घर से यूं ही टहलने के लिए भी निकल जाते हैं ना, तो बहुत अमेजिंग लगता है, क्योंकि इतना सुंदर है, इतनी सफाई है यहाँ पर। बहुत, आप देख रहे हो मेरी वीडियो में, बहुत ही सफाई है यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक आईएएस भी स्कूल है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहीं से पढ़कर निकले हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया की बेस्ट सिटी मानी जाती है हैदराबाद को रहने के मामले में। फैमिलीज़ के लिए, सभी के लिए। बैचलर्स भी यहाँ बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे। टीसीएस भी है, अमेज़ॉन है, गूगल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़। और यहाँ पे खाने के इतने ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और यहाँ बहुत बड़े बड़े टावर्स भी अभी बन रहे हैं, स्टेब्लिश हो रहा है। और हमारे घर से निकलने से पहले, कुछ देर पहले बारिश हुई थी, तो यहाँ मौसम इतना अच्छा हो गया था, तो मैंने ऑटो हायर किया जाने के लिए मॉल। बहुत ही अमेजिंग अच्छा लग रहा था, बहुत मौसम बहुत प्यारा था। और यहाँ है डी मार्ट मॉल के पास में ही, जहाँ से मैं अपनी ग्रॉसरी भी यहीं से ख़रीदती हूँ। बहुत ही सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर। बल्क में आप ग्रॉसरी ख़रीद सकते हैं। और यहाँ मेरे बेटे को इतना अच्छा लग रहा था कि वो ऑटो में नीचे ही बैठा हुआ था। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं अब मॉल में। तो देखिए, ये है मेन बाहर का एंट्रेंस, जो कि मैं आपको बिल्डिंग दिखा रही हूँ, जहाँ से हम एंटर करने वाले हैं। ये है एंट्री गेट, मेन गेट। ये जो एएमबी मॉल है, ये साउथ के एक्टर फेमस महेश बाबू के रिलेटिव का मॉल है। और इसमें ये महेश बाबू का सिनेमा भी है, जहाँ पर हमने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं। ये है मेन जो एंट्री है, यहाँ से मैं एंट्री कर रही हूँ। ये मेरी साइड में जो वीडियो है वो लास्ट मंथ की है, जो मैंने अपने बर्थडे पर शॉपिंग की थी यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग सजाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे बर्थडे के लिए ही सजाया हुआ है। सो आई वॉज सो हैप्पी। यहाँ पे मैं एंट्री ले चुकी हूँ। और ये है अंदर का एरिया, जो कि ये मॉल 4 फ्लोर का है, 4 फ्लोर हैं इसमें। यहाँ पर सेक्शन वाइज शोरूम्स बांटे हुए हैं। कहीं पे फूड जोन है, कहीं पे किड्स एरिया है। मैं सारा आपको आगे दिखाऊंगी कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, और कितने सारे शोरूम्स हैं यहाँ पर, कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, कितने सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, सेल्स भी लगती रहती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था मेन एरिया। और मेरे बेटे को एक्सीलेटर इतना पसंद आ रहा था कि वो दोबारा से नीचे गए मेरे हस्बैंड, और उसे ऊपर लेके आ रहे हैं। ये देखिए आप उसको, कितनी मस्ती आ रही है उसको, कितना अच्छा लग रहा है उसे। गाइस, बच्चों के साथ में बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर जाने में, लेकिन स्टिल बच्चों को बहुत मज़ा आता है, इसलिए जाना पड़ता है। तो हमें भी मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है बाहर घूमने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एरियाज़ हैं। बहुत सारे मेरे आगे व्लॉग्स आने वाले हैं, मैं उनमें दिखाऊंगी। और देखिए, ये फिर से रो रहा है उस पर जाने के लिए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो यहाँ से हमने राइट लिया है, मेन गेट से राइट। और ये मेरी बेटी है 5 साल की, इसको बहुत ही अमेजिंग लगता है घूमना। ये मुझे दिखा रही है कि सामने जेली फिश और फिश किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है, वही हम दिखा रहे हैं आपको। और देखिए, यहाँ पे राइट साइड में, जब आप लेफ़्ट साइड में जाते हैं, तो यहाँ पे ये शोरूम्स हैं, ये ब्रांड्स हैं कपड़ों के, ये जो आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़े ख़रीद सकते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड आके बोल रहे हैं कुछ ख़रीदना है, क्योंकि इनको शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर में उल्टा है, मेरे हस्बैंड को शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर वो बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ख़रीद के ही लाते हैं। तो यहाँ पे कॉस्मेटिक एरिया जो बाहर की तरफ लगाया हुआ है इन्होंने, और सेल भी चल रही है इसमें। यहाँ पे है स्टारबक्स, जो कि बहुत ही फेमस है।
गाइज़ यहाँ पे आपको हर तरह का ब्रांड मिलेगा, चाहे वो शूज़ का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो आपका आपका कॉस्मेटिक हो या क्लोथिंग एरिया हो, कुछ भी हो। अब हम एंटर कर चुके हैं शॉपर स्टॉप में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर नहीं, हमेशा शॉपर स्टॉप से ही शॉपिंग करते हैं। शॉपर स्टॉप देखने के बाद वो रुकते नहीं, अंदर एंटर हो जाते हैं और ये उन्होंने एंट्री ले ली है। शॉपर स्टॉप में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जो दिखाया था वो था स्पेक्स और गॉगल एरिया। उसके बाद में यहाँ पे मेंस क्लोथिंग है, जो कि आपको मेन क्लोथ में जो जितने भी ब्रांड्स हैं वो मिल जाएंगे। मैंने जूम करके भी दिखाया है, यहाँ पे आपको स्लीपर्स वगैरह जो भी है यहाँ मिल सकता है। और इन्होंने शॉपिंग कर दिया शुरू, अपने लिए देखना शुरू कर दिया इन्होंने यहाँ पे शॉपिंग भी की। मेरे बच्चे यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलने लगे थे और मैं अपने बेटे को लेके घुमा रही थी। और मेरे हस्बैंड यहाँ से टी शर्ट्स जो इन्होंने पसंद की हैं वो ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से फिटिंग है। वेयर इज़ पापा? पापा हेलो पापा पापा माँ। और पीछे मेरा बेटा ढूंढ रहा था कि पापा कहाँ गए, और ये इन्होंने ट्राई कर ली है। उसके बाद ये फिर से आए हैं ऑप्शंस देखने के लिए। ये सारा मेन एरिया है जहाँ पे हम लोग हैं अभी इस टाइम पर। और यहाँ मेरा बेटा, उसने अभी नया नया चलना सीखा है। ये ऑलमोस्ट अभी तो 14th मंथ का है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे आर्ग्यू करते हुए दिख रहे हैं सेल्समैन के साथ कि और कोई कलर वगैरह मिल सकता है या नहीं। गाइस यहाँ शॉपर स्टॉप में मेन एरिया में आपको सारे ब्रांड मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो पहनते हो वो ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। शॉपर स्टॉप एक ऐसा शोरूम है जहाँ पे सारे ब्रांड मिलेंगे आपको। और यहाँ की जो कपड़ों की फिटिंग होती है ना, वो बहुत अमेजिंग होती है। कलरिंग वगैरह, कभी कपड़े फेड नहीं होते, बहुत ही अच्छे होते हैं। और फिर देखिए ब्रांड तो अपनी छाप छोड़ता ही है। यहाँ पे मेरी बेटी को शूटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे आगे आ चुकी थी। उसके बाद में ये है परफ्यूम एरिया, जहाँ पे आप अपना परफ्यूम और वॉचेस ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेल्ट, वॉलेट्स, ये सारा सब कुछ मिल जाता है। उसके ये जो थी सामने वो थी एंट्री। उसके बाद हम जा रहे हैं गर्ल्स एरिया में। गर्ल्स एरिया में भी आपको स्लीपर से लेके आपके हेयर एसेसरीज़ तक सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे कॉस्मेटिक भी है, आपको क्लोथिंग एरिया भी है। आपको शूज़ चाहिए, स्लीपर चाहिए, बैंगल्स चाहिए, जूल्स चाहिए या कॉस्मेटिक चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में है किड्स एरिया, मतलब जहाँ पर गर्ल्स का क्लोथिंग एरिया है वहीं पर किड्स जोन भी है। वहाँ पर सारे आपको बच्चों से रिलेटेड कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे शॉपिंग कर ली है। मेरे कपड़े उस टाइम पर शूट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी। मैंने एक लिया जीन्स और एक लिया है टॉप। उसके बाद में मैंने सूट एक दो ट्राई किया था बट मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद में यहाँ दोनों में होगी लड़ाई और मेरा बेटा बैठना चाहता है, लेटना चाहता है, लेकिन वो लेटना नहीं दे रही है। तो उसके बाद में हम आ गए हैं पेइंग एरिया में। यहाँ पे स्टिल इनको शॉपिंग करनी है, अपनी ड्रेसेस देख रहे हैं। Are you done? Or you want something else? Very confused. Why? I'm not done yet. Let's come. उसके बाद जहाँ पर हमने अभी मेन एरिया में कपड़े जो देखे थे उसी एरिया में आए हैं हम लोग पेमेंट कराने के लिए वापस। उसके बाद हमारी हो गई है शॉपिंग। यहाँ देखिए, मैं अलग से कुछ कहना चाहूँगी। अगर मेरी हेयर केयर रूटीन और स्किन केयर रूटीन अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ, तो आप मेरा दूसरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर, जहाँ पर हम थोड़ा सा और घूमेंगे। लेकिन उसको, मेरे बेटे को बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। उसने अभी नया नया चलना सीखा है, तो देखिए फिर से वो रो रहा है कि उसको दोबारा से जाना है, उसे यूज़ करना है एक्सीलेटर को। उसके बाद मेरे हस्बैंड उसे दोबारा से लेके जा रहे हैं। हम लोग फिर थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सेकंड एरिया में ऐसा कुछ नहीं था, सारा शूज़ एरिया था। उसके बाद मेरे बच्चों ने इसमें राइड लिया, बहुत ही खुश हुए थे वो लोग। ये सारा एरिया जो है वो शूज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे शूज़ के ब्रांड्स हैं, आप यहाँ सेकंड फ्लोर पे जाके ले सकते हैं। अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, जो कि है किड्स जोन। किड्स के लिए बहुत ही अमेजिंग शॉप्स हैं यहाँ पर। और ये आ गए हम किड्स शॉप में।
यहाँ बहुत सारे टॉयज़ हैं और बहुत सारे जो आपकी स्टेशनरी बुक्स वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं बच्चों से रिलेटेड खेल। Here's others. You want this? This. These both. No, no, not both. Just one. Which one do you want? Just tell me this one, or you want this? Better take this one. This is very cute. हाँ, उसको देखो हमको। You want unicorn? Come, come. यहाँ पर इतने सारे टॉयज़ थे कि मेरे दोनों बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या ख़रीदे और क्या नहीं। मेरी बेटी तो कुछ टॉयज़ में इतना कंफ्यूज हो रही थी कि उसको बहुत सारा चाहिए था। यहाँ पर ओम ने, मेरे बेटे का नाम है ओम, और उसने डॉगी पसंद किया है ये, जो कि उस पर उठाया भी नहीं जा रहा बहुत ही हैवी था उसके लिए, लेकिन स्टिल वही चाहिए था उसको, और उसको गोद में लेके वो आ रहा था। जो भी पेइंग एरिया होता है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड पेमेंट कर रहे हैं और हमने पेमेंट कर दिया और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, इसलिए हम ज़्यादा घूम नहीं पाए। अब हम जा रहे हैं वापस। लेकिन गाइस बहुत ही अमेजिंग था, बहुत बड़ा मॉल है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको पूरा दिन चाहिए घूमने के लिए, और यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, सारे शोरूम्स हैं, जो भी आप घूमना चाहें देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बड़ा मॉल है, और यहाँ पर गच्चीबोली की तरफ में ये बहुत फेमस एरिया है। अब हम जा रहे हैं वापस। तो बहुत ही अमेजिंग रहा दिन, हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे, हम सुबह 10 बजे निकले थे घर से और 5 बज चुके थे घर आते आते। उसके बाद में मैंने जो शॉपिंग की थी वो मैंने घर पे आके ट्राई किया, बहुत ही अमेजिंग स्टफ़ था। गाइज़ अगर आप हैदराबाद आते हैं कभी भी तो इस मॉल में ज़रूर जाएं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही अमेजिंग है घूमने के पर्पज़ से और शॉपिंग करने के पर्पज़ से। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक इट। टिल देन बाय।